मंजर खाकान उगदाई के शानदार खेमे का था। जबरदस्त गौर-व-खूज और गैर मामूली ताखीर के बाद बल आखिर मंगोलों ने अपना खाकान चुन लिया था। चंगेज खान के मुंझला बेटे उगदाई को खाकान बना दिया गया था। इस इंतखाब की खुशी में कराकोरम के तूल वो अर्ज में जबरदस्त जश्न बरपा था। शराब वो कबाब और शबाब की यादगार महफिलें जमी हुई थीं। इस कस्म की सबसे बड़ी पुरहंगाम महफिल खाकान उगदाई के महल नुमा यौरत में बरपा थी। चंगेज खान के तीनों बेटे अपने अहल खाना और मुशीरों वजीरों के साथ मसरूफ खुर्दवू नोश थे। बड़े बड़े जगहों में शराब भरी हुई थी। नौखेज और हसीन खादिमाएं महानोशों के जाम भर रही थीं। मुख्तलिफ मवेशियों का उबला और भना हुआ गोश्त बड़े बड़े तबाकों में रखा था। खान तौलाई के बेटे सिंह खान, कबलाई खान, हलाकू वगैरह भी महफिल में मौजूद थे। उनकी खुमार आलूद निगाहें जामे सबूर से उठती थीं तो गोश्त के टुकड़ों पर जम जाती थीं। गोश्त के टुकड़ों से उठती थीं तो हसीन लड़कियों पर अटक जाती थीं। उनके हाथों को बुजुर्गों की मौजूदगी ने कदरे लगाम दे रखी थी, वरना जहां मंगोल शहजादे हों वहां पे शैतान ना नाचे, ये कैसे हो सकता था। अगर इस महफिल नशात वो तरब में कोई खामोश था तो वो मारीना थी। इसकी निगाहें जिसको ढूंढ रही थीं, वो कहीं नजर नहीं आता था। आ भी कैसे सकता था। वो एक मामूली सिपाही शाही खेमे में कैसे दाखिल होता। कई रोज से अबाका से इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। इतनी देर में खान चुगताई की बीवी अरगोना भी इसके पास आ खड़ी हुई। वो इससे उम्र में छोटी थी, लेकिन मारीना के हुस्न का मुकाबला नहीं करती थी। किसको देख रही हो? वो चुपते हुए लहजे में बोली। नहीं, कुछ नहीं, यूं ही। मारीना गड़बड़ा के बोली। आजकल तुम कुछ खोई खोई रहती हो। खादिमाएं कहती थीं कि तुम रात देर तक जागती रहती हो। खेमे में अरगोना ने खेमे में का लफ्ज कुछ इस तरह इस्तेमाल किया था कि यकबारगी में मारीना के माथे पर पसीना आया। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन इतने में खान तौलाई की बीवी सैवराकती उधर आ निकली। सिलसिला कलाम मुनक़ते हो गया। सैवराकती अरगोना से बातें करने लग गई। अचानक मारीना की नजर मुस्लिम में दाऊद पर पड़ी। ये वही बूढ़ा था जो कल मुकाबले के बाद बड़े गौर से अबाका के जिस्म का मुआयना कर रहा था। मारीना ने उसे ऐसा करते देखा था और तब से वो नामालूम शक में मुब्तला थी। उसी शख्स ने खान चुगताई पर अपनी दानानी का रोब गांटे रखा था और उसे मुख्तलिफ मामलात पर मशवरे देता रहता था। उस वक्त ये बूढ़ा खान चुगताई के साथ एक कोने में खड़ा बड़ी राजदारी से बातें कर रहा था। मारीना टहलती हुई इस जानिब निकल गई। वो इसकी गुफ्तगू का मौजू जानना चाहती थी। बूढ़े की आवाज जज्बात की शिद्दत से कांप रही थी। खान मुहतरम, यकीन जानिए, ये निशान बड़ा मानी खेज है। आज से 18 साल पहले जब समरकंद बुखारा खाकान आजम चंगेज खान के घोड़ों की टापों से कांप रहे थे, एक मुसलमान नकाश ने ये निशान अपने बेटे के बाजू पर बनाया था। इस नकाश का नाम कमाल उद्दीन था। वो लकड़ी पर बेल बूटे बनाता था। एक हमले में इस नकाश की नौजवान बीवी मंगोल सिपाहियों की तफरीतब का शिकार होकर मर गई। नकाश और इसका बेटा बमुश्किल जान बचा सके। फिर जब मंगोल सिपाह आगे रुखसत हो गए तो एक दिन कमाल उद्दीन को इसके एक मुलाजिम ने ढूंढ लिया। वो अपने बच्चे को कंधे पर उठाए शहर से बाहर जा रहा था। इसका एक बाजू कंधे से कट चुका था। मुलाजिम ने पूछा कि वो किधर जाता है। नकाश ने बताया कि जंगल में। मुलाजिम ने वजह पूछी तो वो बोला, शहरों में रहने वाले, किताबें पढ़ने वाले और बेल बूटे बनाने वाले कमजोर और बुज़दिल होते हैं। घोड़ों की नंगी पीठों पर बैठने वाले जंगजू जब चाहें इन्हें रौंद सकते हैं, उनकी इज्जतें लूट सकते हैं। वो बीवी के गम में हालकान दिखाई देता था। मुलाजिम ने देखा बच्चे के बाजू पर फारसी में कुछ अल्फाज कुंदा हैं। वो 2 अल्फाज थे, माँ और इंतकाम। मुलाजिम ने पूछा, ये हुरूफ कैसे हैं? वो बोला, ये मैंने कुंदा किए हैं और कुंदा करने वाला कलम हमेशा के लिए तोड़कर फेंक दिया है। इस कलम ने मुझे मेरी बीवी की कटी फटी लाश दी है, एक माजूर जिस्म और जला हुआ घर दिया है। मैं इस कलम और इस कलमरो से बहुत दूर जा रहा हूँ। घने जंगलों में, सिमलाख पहाड़ों और बर्फपोश वादियों में, जहाँ आसमानी बिजलियाँ और बर्फीले तूफान मेरे बेटे की परवरिश करेंगे। ये नोकीले पत्थरों पर सोएगा, आसमान की चादर ओढ़ेगा, दरख्तों के पत्ते खाएगा और जंगली दरिंदे इसके दोस्त होंगे। कसम खुदा की,
मैं उसे एक वहशी बनाऊंगा जो वहशियों के गिरोह में घुसकर अपनी माँ के कातिल को जहन्नम वासिल करेगा। मुलाजिम ने पूछा, लेकिन ये अपने दुश्मन को पहचानेगा कैसे? इसने जवाब दिया, मैं अपने बेटे को इस कातिल के बारे में इतना कुछ बता जाऊंगा कि अगर वो इस दुनिया में हुआ तो इससे छप नहीं सकेगा। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर चला गया। खान चुगताई गौर से इसकी बातें सुन रहा था, कुछ सोचकर बोला, लेकिन तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुए? बूढ़े ने जवाब दिया, खान मुहतरम, मैं ही वो मुलाजिम हूँ जिससे कमाल उद्दीन ने ये बातें की थी। इस आखिरी मुलाकात के बाद वो मुझे कभी नजर न आया। जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो कोहलताई के करब्बू जवार में मर खप चुका है, लेकिन इसका बेटा इसके मंसूबे के ऐन मुताबिक एक खतरनाक वहशी बन गया है। मैंने उसके बाजू का निशान बड़ी अच्छी तरह देखा है। ये वही तहरीर है खान मुहतरम। इस लड़के का नाम इस्माइल है। मैंने उसके हाथ और पाँव की उंगलियां भी देखी हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो 15 साल या इससे भी ज्यादा कोहलताई के दामन के बर्फानी वादियों और घने जंगलों में घूमता रहा है। चुगताई ने कहा, लेकिन वो मंगोल जबान होता है। बूढ़े ने कहा, खान मुहतरम, उसका बाप जबानें सीखने का शौकीन था और मंगोल जबान भी जानता था। यकीनन उसने लड़के को ये जबान सिखाई है ताकि एक तातारी के रूप में इसे अपना बदला लेने में आसानी हो। अब खान चुगताई ने एक तवील सांस भरी और कहा कि अगर तुम ठीक कह रहे हो और वो लड़का वो भी मुसलमान है तो ये खतरनाक बात है। बूढ़े ने कहा, खान मुहतरम, जितनी जल्दी इसका काम तमाम कर दिया जाए इतना ही बेहतर है। जिस वक्त ये बातें हो रही थीं, मारीना चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। इसे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आई, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि ये बातें अबाका के खिलाफ हुई हैं। दाऊद बिन मुस्लिम के मुताबिक अबाका मंगोल नहीं मुसलमान है और खान चुगताई इसकी गिरफ्तारी या मौत का हुक्म सादिर करने वाला है। मारीना को लगा जैसे कोई इसका दिल मुट्ठी में मल रहा है। वो जल्दी से खेमे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने एहतियात से इधर उधर देखा और बाहर निकल गई। इसने खुद को एक सियाह चादर में छुपा रखा था। इसका रुख अबाका के खेमे की तरफ था। दोपहर का वक्त था। हर तरफ हंगामा बपा था। वो तेजी से चलती खेमों के अकब में आई। यहाँ आकर उसने मुहतात नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। कुछ देर झजकती रही, फिर छोटा सा चक्कर काटकर सीधी अबाका के खेमे में दाखिल हो गई। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि खाकान के औरत से कोई बराबर उसके ताक़ुब में है। वो खेमे में दाखिल हुई। अबाका अपने 2 साथियों के साथ मौजूद था। एक औरत को देखकर वो तीनों ठटक गए। मारीना ने मुंह छुपाए अबाका से कहा कि वो इससे तन्हाई में बात करना चाहती है। अबाका के साथी उसकी तरफ मानीखेज नजरों से देखते हुए बाहर निकल गए। उनके निकलते ही मारीना ने चादर हटा दी और तेज लहजे में बोली, मुझे मालूम है तेरा नाम अबाका नहीं कुछ और है, लेकिन मैं तुझसे तेरा नाम पूछने नहीं आई, ये बताने आई हूँ कि तेरी जिंदगी सख्त खतरे में है, तो जो कोई भी है तेरा पोल खल चुका है। खान चुगताई अपनी जबान से तेरी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर चुका है। और याद रख, जिसकी तरफ से चंगेज खान के बेटे नजरें फेर लें, इसकी तरफ से जमीन आसमान नजरें फेर लेते हैं। अगर भाग सकता है तो भाग जा, अभी वक्त है, शायद तकदीर तेरा साथ दे। अबाका यानी इस्माइल के चेहरे पर जलजले के आसार नजर आ रहे थे। उसकी अकाबी निगाहें खेमे के एक हिस्से पर जमी हुई थीं। फिर बेइंतहा फिरती से उसने अपना खंजर निकाला और एक जगह से खेमे का कपड़ा चाक कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि खेमे के बाहर जो कोई भी कान लगाए खड़ा था अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और अंदर आ गिरा। मारीना ने हैरत और खौफ से देखा, मुसलमान नौजवान की बाहों में झूलने वाला जिस्म खान चुगताई की बीवी अरगोना का था। इसका रंग जर्द हो रहा था, आंखें खौफ से फटी हुई थीं। वो कभी मारीना की तरफ देखती थी और कभी इस्माइल की तरफ। लगता था उसे दोनों की बैक वक्त मौजूदगी का यकीन नहीं आया था। इसका जहन हैरत से भरा था। फिर इस्माइल की सफ़ाक सरगोशी सुनाई दे, और किस किस को मेरे और मारीना के मुताल्लिक बताया है तूने? इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाए और बोली, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, लेकिन याद रख इस गुस्ताखी पर खान चुगताई तुझे
अभी उसने इतना ही कहा था कि इस्माइल का एक हाथ लड़की के मुंह पर आया और दूसरे हाथ से उसने उसकी शहरत काट दी। खून का फवारा अबलकर खेमे की दरी पर जा गिरा। मारीना सकते के आलम में खड़ी थी। चंद लम्हे बाद इस्माइल ने अरगोना का बेजान जिस्म फर्श पर लुढ़काया और गंभीर लहजे में बोला, मेरा राज हमेशा राज रहेगा, मुझे उम्मीद है। मारीना उसकी तरफ यकटक देख रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि नौजवान इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है। खान चुगताई की बीवी को कत्ल करने वाला अगर जिंदा भी था तो मरा हुआ ही था। इसे लगा जैसे वो एक मरे हुए शख्स को अपने सामने खड़ा देख रही है। तब जैसे वो चौंक गई, लरसती हुई आवाज में बोली, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें अपने सामने कत्ल होता नहीं देखना चाहती। वो बस पहुँचना ही चाहते होंगे। इस्माइल की आंखें अचानक जैसे किसी गहरी सोच में डूब गईं। एक अजीब तरह की उदासी और करब की कैफियत थी उन आँखों में। वो बराह रास्त मारीना की आंखों में देख रहा था। इसका दिल चाहता था वो एक बार फिर इस रुखसार को छू कर देखे, लेकिन अब शायद इसका मौका नहीं था। कुछ फासले से नामानूस सा शोर सुनाई देने लगा। घोड़ों की टापें गूंज रही थीं। खान चुगताई के भेजे हुए मौत के पियांबर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसने चादर में लिपटी हुई, आंसू बहाती और कांपती हुई इस हसीन औरत को देखा जिसने उसे जिंदगी के एक नए पहलू से आशना किया था। वो एक बार फिर निहायत आजिजाना लहजे में बोली, चले जाओ अब आका, चले जाओ। इस्माइल ने अपनी तलवार उठाई और उल्टे कदमों पीछे हटता हुआ बोला, शायद मैं फिर आऊंगा। उसने फटे हुए खेमे का कपड़ा हटाया और तेजी से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही मारीना भी बाहर निकली और खेमों की ओट लेती हुई तेज कदमों से एक जानिब चल दी।